नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आई होप आप सभी को आवाज़ यहाँ पर क्लियर आ रही है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, जितने आपके दोस्त हैं साथी हैं सभी को लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास बिल्कुल 500 के आसपास क्वेश्चन आज यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? एक बार कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक, हाँ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। चलिए, गोविंद माथुर, जय हिंद एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टार्ट कर देंगे क्लास को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। सर जी मनीषा जी का नाम ले लो। चलिए ठीक है, सबका नाम ले लिया। गोविंद माथुर, विवेक कुमार, स्वप्निल, विभा जी, जय हिंद। चलिए सभी का नाम ले लिया मैंने। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सभी लोग जवाब दीजिए। सर फर्स्ट का जवाब क्या हो जाएगा? सर बहुमत पारिभाषिक शब्द कहते हैं। बताइए सर, बहुमत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। सर बहुमत शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, नेहा सिंह जी जवाब ले लिया। अभी सबका नाम लेंगे, टाइम हो जाएगा। सर जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 मेजॉरिटी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, जवाब जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो सभी लोग जवाब दीजिए। सर निकाय पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो निकाय है ये पारिभाषिक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, निकाय की बात करते हैं भाई। निकाय का मतलब होता है फैकल्टी। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये CULTY वाला होता है, तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ सर, 2 लोगों ने डिसलाइक कर दिया भाई, इतनी दुश्मनी क्या है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अप्रूवल शब्द से बना हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अप्रूवल शब्द से बना हिंदी पारिभाषिक शब्द है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुमोदन। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है भाई रिक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। रिक्त को अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए 4 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैकेंसी। रिक्ति की मतलब क्या होता है भाई? वैकेंसी। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। इसका वाक्य में अर्थ के आधार पर बताइए, आपका वाक्य कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग बताइए सर ये अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूँगा। इन पंक्तियों में आप क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए सर। इस पंक्ति में जो आप है वो क्या है? सर ये जसप्रीत जी ना भाई, 500 क्वेश्चन लेकर के आए हो तो सबका नाम लूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 6 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका निजवाचक सर्वनाम। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ किसमें? चलिए जवाब दीजिए सर। निम्नलिखित में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? यार जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और डेली टेस्ट टाइम यहाँ पर सबको दिया गया है। 7 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो जिसका डी है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, लड़की सिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चलिए 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है भाई। समुदायवाचक विशेषण को समूहवाचक विशेषण भी हम लोग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में से एक आता है, तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर चारों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है याद रखिएगा, तीनों, दोनों, चारों, पांचों, ये जो होते हैं आपके हमेशा समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनुसार मानक उच्चारण है।
चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो छाछठ है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 66 बोला जाता है। जल्दी जल्दी करेंगे तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, सॉरी अन्यान्य है, अन्यान्य है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अन्य प्लस अन्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से, दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष में संधि क्या हो जाएगा सर, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 11 जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। प्रत्यक्ष में देखा जाए तो यड़ संधि। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, यड़ संधि का संबंध संधि विशेष से है। यड़ संधि का संबंध जो है किस संधि विशेष से है, क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, यड़ संधि का जो संबंध है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है। 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। उन्हीं पाँचों में आपका आता है यड़ संधि। क्लियर है। जी हाँ, क्लास मैंने बोला था भाई रोज़ 9 बजे चलता है, लेकिन आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसी वजह से 8 बजे स्टार्ट कर दिया, जिससे आप लोग जल्दी टाइम पे सो जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए सर, रातों रात शब्द में समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग जवाब दीजिए सर, रातों रात शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा। 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है, मनमाना इनमें कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए सर, मनमाना इसमें कौन सा समास हो जाएगा। चलिए 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, मन माना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में पहला पद आपका होता है गौड़, अंतिम पद प्रधान होता है। मन माना का मतलब क्या होता है सर, मन से माना गया, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विग समास का उदाहरण है। 15 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, द्विग समास का उदाहरण है। चलिए 15 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, द्विग समास की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है त्रिभुवन, ये आपका द्विग समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 16 कह रहा है, जय पराजय में कौन सा समास है। 16 का जवाब दीजिए सर, जय पराजय में कौन सा समास है। चलिए 16 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो भाई जय पराजय की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है एक दूसरे के, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है द्वंद्व समास, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेलो अनु पटेल जी, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए सभी लोग हम हमारे पर ब्लेम कर रहे थे कि मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। अब देखिए कितनी क्लासेस चलती हैं यहाँ पर लगातार, लाइव का भी मैंने पूरा जुगाड़ कर लिया है, तो लाइव क्लासेस चलेंगी सारी। 17 का जवाब दिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। इसी तरह की क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 17 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिए दोस्तों 17 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी माधुर्य। जो माधुर्य है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, जबकि यहाँ पर लगन, मीमांस और आहट जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग कौन सी नहीं है, बताइए। इकारांत संज्ञा को ही स्त्रीलिंग बोला जाता है, बताइए यहाँ पर कौन सा स्त्रीलिंग आपका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोपी। अगर हम बात करते हैं भाई टोपी के बारे में, तो जो टोपी है आपका यहाँ पर, ये टोपी है यहाँ पर, अगर देखा है टोपी है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहिया के बारे में, जो पहिया है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि टोपी, क्योंकि टोपी पहनी जाती है, ठीक है, टोपी पहनी जाती है, नदी बहती है, उदासी होती है, तो सब में देखिए इकारांत आ रहा है। लेकिन पहिया चलता है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आप लोग एक दिमाग में चलाया करो कि इमेजिन करो किससे आपका जो आपका क्रिया है, किससे आपका स्त्रीलिंग बन रहा है, किससे क्रिया आपका पुल्लिंग बन रहा है, तो इस हिसाब से पहिया चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए सर कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी खाई जाती है, पानी पिया जाता है, तो यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं रोटी खानी पड़ती है लेकिन पानी पीनी नहीं, पानी पिया जाता है, इसलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है ना आसान सा तरीका, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। 20 का जवाब दीजिए सर। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। 20 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा भूतकालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भूतकालिक रूप में कर्ता के अकॉर्डिंग लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीता ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखी नहीं होता है कभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अपादान कारक किस वाक्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। अपादान कारक किस वाक्य में है। 21 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अपादान कारक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 कह रहा है कि भाई मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। 22 का सभी लोग जवाब दीजिए। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छी बात है सर। 22 का जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर ए विस्मय बोधक वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 23 फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। जो पांडव शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तद्धित। पांडव जो शब्द है इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है सर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं उनको हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। पांडु में यो आपका या जो आपका है तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, पांडव बना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहा है 24 में, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 24 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, प्रति। याद रखिए दोस्तों, प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। 25 सभी लोग जवाब दिए सर। जो भारतीय शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 25 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 25 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीयों। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण है। 26 का जवाब दीजिए। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या है। 26 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बहुत ही अच्छी बात है सर। 26 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुशल। यहाँ पर जो कुशल है ये आपकी विशेषता बता रहा है कार्यकर्ता की, एक कुशल कार्यकर्ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है हिंदी की भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी लिपि है बताइए सर। 27 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है कैसी लिपि है दोस्तों, आपकी देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा वो फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। 28 चलिए बहुत ही अच्छी बात है सर। 28 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, निर्वासित शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, इत प्रत्यय के जुड़ने से बना है। सित कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए सित गलती से मत लगा दीजिएगा। सित कोई प्रत्यय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 29 ध्यान से देखिएगा। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक्य है। बताइए कौन सा वर्ड ऐसा जो तालव्य भी है और नासिक्य भी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तालव्य वर्ड तालु के स्थान से बोले जाते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो तालव्य और नासिक्य दोनों आपका इया हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग जवाब दीजिए। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं। 30 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोटा। जी हाँ दोस्तों, लोटा जो है आपका रूढ़ शब्द है, क्योंकि इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते इसलिए आपका ये लोटा जो है आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। 31 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है।
31 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका नदी है, नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो शब्द जाति या समूह का ज्ञान कराते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जबकि गंगा, कैलाश, काशी ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते हुए चलो, नए जो लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए चलो चैनल को। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए सर। किसी वर्ग के प्रथम पंचमाक्षर, सर अनु पटेल जी 500 क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं आपके लिए। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ड हो तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जवाब देखिए। आलू प्याज, सर मैं न्यू हूँ, अरे आलू प्याज अपना नाम तो चेंज कर लीजिए। 32 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुनासिक। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। सर ये क्वेश्चन नंबर 33 जवाब दिए सर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए, प्याज महंगा हो गया तो अपना नाम ही आलू प्याज रख लिया गया। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। 33 जो करेक्ट आंसर आपका छात्रज्ञा। ये तीनों की तीनों आपके जो है दोस्तों, इसके अलावा स्रा आपका होता है, वो चारों जो होते हैं आपके संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34, सभी लोग जवाब दीजिए सर। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्थ वर्ड का उदाहरण है। 34 का जवाब दिए। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ड का उदाहरण है। चलिए 34 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 34 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंत तालव्य। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं दंत तालव्य, ये वा जो है आपका, ये आपका यारा लावा, चार आपके होते हैं अंतःस्थ के अंतर्गत, यारा लावा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 35 सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 35 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मराठी। तो यहाँ पर जो मराठी भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए क्या कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 सभी लोग जवाब दीजिए। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभिनव, अभिरुचि, अभिगमन में उपसर्ग अभी 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 लगा है, लेकिन अधिक में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 कह रहा है कि भाई किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 37 जवाब देते हुए चलेंगे सर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। 37 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 37 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उपकार शब्द में उपसर्ग जो है आपका लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। बताइए सर, जो गमन शब्द है इसको विपरीतार्थक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। 38 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात सर। 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, आगमन कर दो। गमन का आगमन कर दो, उसका विपरीतार्थक बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। अनुगमन मत करना सर आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जवाब देखिए यहाँ पर 39 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, आगाह, आगाह की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये है उपसर्ग रहित है, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। आगाह यहाँ पर आगाह किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, सब कुछ आपको बताया गया है। कृदंत, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए क्री से कृदंत, क्री से क्रिया, यानी कि सीधे आपको लगाना है क्रिया। ठीक है सर। और मैंने आपको बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित करते हैं। तद्धित कहते हो कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलते रहेंगे। पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है सर। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई पाठिका शब्द में आपका इका प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका जो है प्रत्यय युक्त है। जवाब देते हुए चलिए सर। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मलिन, मालिन जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें माली प्रत्यय का प्रयोग, माली शब्द में इन प्रत्यय का जो है प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अभी तो डिनर भी नहीं हुआ है। ठीक है। 43 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया सर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सी में क्यों नहीं होगा, तो भाई सी में उपसर्ग परा का यूज किया गया है, प्रत्यय नहीं, जय आपका मूल वर्ड है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए सर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, 44 का जवाब दीजिए सर, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। और शेयर कर दिया करो यार, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 44 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सर, डी हो जाएगा, पुलिंदा। पुलिंदा जो है आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 45 में अगर देखा जाए हाथी, हाथी जो शब्द है यहाँ पर लिंग और वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन आ सकता है, इसलिए आपका ये विकारी शब्द है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जिसका ए है यहाँ पर कट हो। चलिए डीआरडीओ की तैयारी के लिए कोई क्लास चल रही है, जी हाँ ईसु गौड़ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीआरडीओ की भी तैयारी चलाई जा रही है, मैथ की और रीजनिंग की। जवाब देखिए 50 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों 50 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्यता। जितने भी लोग जवाब, चलिए 51 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। एक बार थोड़ा, अरे चल जाएगा, कोई टेंशन मत लो सर। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जा रहा है। ये देखा जाए तो तात्कालिक वर्तमान का, कॉन्टिन्यूअस जिसको बोलते हैं वो तात्कालिक वर्तमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सर, बजट वाले भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, 52 का जवाब दीजिए सर, किस वाक्य में अपादान कारक है। चलिए 52 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक क्या हो जाएगा, जिससे अलग होने का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हिमालय से गंगा निकलती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका अपादान कारक है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, बताइए। 53 का जवाब दीजिए सर, किस वाक्य में जो क्रिया है वर्तमान काल में है। क्लास टाइम क्या है सर, टाइम तो नीचे लिखा है सर, डेली लाइव टेस्ट टाइम 9 बजे। आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, मैराथन क्लास है, इसी वजह से आज 1 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया, नहीं तो रोज़ रात को 9 बजे ही क्लास होगा। 53 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप लिखिए। 54 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। चलिए 54 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 54 का जो करेक्ट आंसर है, 54 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरा। बिल्कुल सही बात है सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चलिए ठीक है, देखते हैं कितने बजे कराया जाएगा, अभी तो 9 बजे टाइम है। ठीक नाम को चुनकर बताइए, आपको असली आप, तुम और हम, तो हमेशा सच बोलिए। तो यहाँ पर क्या, तुम हमेशा सच बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए, हम हमेशा सच बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आप का यूज करोगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि माता शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा सर, माता शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, माता शब्द की बात करते हैं तो माता शब्द का बहुवचन आपका माताएं हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन में चलेगा सर मैथ रीजनिंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक विभक्ति प्रत्यय से भरना, यानी कि आपको प्रत्यय का यूज करना है। मोहन की का के, मोहन की बहन सरला है, बताइए क्या हो जाएगा सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये तो है। 57 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, मोहन की बहन जो है आपकी सरला है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर। 58 का जवाब दीजिए सर, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए 58 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बेटा शब्द की बात करते हैं तो बेटा शब्द का जो स्त्रीलिंग है आपका क्या हो जाएगा सर, बेटी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर। सारे टॉपिक कवर होंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है सर, आपका बाघिन होता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर कौन सा बाघिन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला या बी वाला। चलिए फटाक से बता दो, ए वाला या बी वाला, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। बुरा, इस बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा।
चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई बुरा की बात करते हैं तो बुरा का क्या हो जाएगा भाई बुराई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनीषा अहिरवार जी सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कुछ सरल है कुछ कठिन है, टेंशन मत लो, सारे तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा भाई। 80 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आने हैं तो वहाँ पर कुछ सरल भी होंगे कुछ कठिन भी होंगे। 500 क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हर तरह क्वेश्चन मिलेंगे। 61 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छुटपन। जो छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है आपका क्या है छुटपन। टाइम यार आप लोग याद कर लो, रोज़ रात को 9 बजे आप लोग जरूर आइएगा जब भी टेस्ट चलेगा। इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है 62। सब लोग जवाब दिए इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है। चलिए 62 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 62 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अध्यापक। इसमें से सही अक्षर विन्यास का जो शब्द है आपका अध्यापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप आप सभी को लिखना है। चलिए सभी लोग जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। 63 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर अध्यापिका का क्या होता है अध्यापिकाएं होता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। 64 सभी लोग जवाब दे 64 नंबर 64 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए और शेयर करो और लोग जुड़े। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया सर। 64 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। तो यहाँ पर खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाते हैं उसने आपने सबने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है सबसे पहले किसने सुझाया था। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर 65 का। चलिए जवाब देखिए 65 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 65 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है सर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा जन जन की भाषा जो है हिंदी भाषा के लिए महात्मा गांधी ने नाम सुझाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सभी लोग जवाब दीजिए 66 का। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 66। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात सर 66 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा 67। चलिए जवाब देखिए 67 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों बहन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बहन शब्द का जो बहुवचन रूप है आपका क्या हो जाएगा बहनें। बिल्कुल सही बात है, ये वाला बहनें करना अंक बिंदी वाला मत लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 सभी लोग जवाब दीजिए सर। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा 68। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। सभी लोग जवाब दे रहे हैं नैन्सी राजपूत आलू प्याज कैसे कैसे नाम है सर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है बेगम। तो बादशाह शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपका बेगम हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 पर। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। जो बूढ़ा शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, लाइक वाइक कर दिया करो यार अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर 69 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुढ़ापा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई बताइए। 2/1/2 को हिंदी में क्या कहते हैं 2.5 कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी 2.5 बोलते हैं। तो भाई 2.5 नहीं कहते हैं 2.5 बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर। हम शिकार खेलते हैं इस वाक्य में सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं इस वाक्य में सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 72। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम है ये आपका क्या है आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि छात्र कलम किससे लिखता है या में लिखता है बताइए। 73 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए बिल्कुल सही बात है सर, छात्र जो है कलम से लिखता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सलिल शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए सर। जो सलिल है इस शब्द का अर्थ क्या होता है 74 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं।
सलिल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सलिल का अर्थ होता है आपका पानी, यानी कि सलिल का पर्यायवाची आपका क्या होता है? पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम से क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जब घोड़े को चारा खिलाया जाता है तब चला गया, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका 75 जो है, इस मिश्र वाक्य को आपको सरल वाक्य में बदलना है। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई जब सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, देखिए फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपका होना है, 80 क्वेश्चन आएंगे और देख लीजिएगा सारे के सारे कठिन नहीं होंगे, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलिए 75 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो चारा खाकर घोड़ा चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76, करोड़े क्यों रोती हैं उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभीत को कोई क्यों कहे, इसमें कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 76, इसमें बताइए कौन सा रस हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए 76 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली करोड़े क्यों रोती है, इसी लाइन से पता चल जा रहा है यहाँ पर करोड़ रस की बात हो रही है, तो आपको ज़्यादा देखना भी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 77 देखिए क्या कह रहा है, दूर का लड्डू सुहावना होता है, इसका शुद्ध वाक्य रूप लिखना। बताइए दूर के क्या होते हैं? लड्डू सुहावने होते हैं या कुछ और सुहावने होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है सर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अह देखो टूटता न तारा, पतन दिल जले के जो गात का हो रहा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? 78 बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ 78 का आना शुरू हो गया है। चलिए 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई अह देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले को गात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। उससे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए सर, वृत्ति अथवा मजबूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मजदूरी को याद रखिए थोड़ा सा कैसे है ये भी तो बताओ। तो ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, WAGE, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मजदूरी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, अभी मैं आपको बता, एक दो क्वेश्चन ब्लर है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्पिल द बीन्स, देखिए लिखा है स्पिल द बीन्स, LPILL, स्पिल द बीन्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए सर, स्पिल द बीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बफरिंग नहीं हो रहा, थोड़ा सा यहाँ पर नेट जो है स्लो, क्या बोलते हैं, वो है, ब्लर है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है समस्या को और बुरा होने से रोकना। ठीक है, यहाँ पर समस्या को और बुरा होने से रोकना, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, बिगड़ी दशा में शब्द को अंग्रेजी पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिगड़ी दशा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बिगड़ी दशा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई बिगड़ी दशा को याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ डेट अलग होता है, बिगड़ी दशा का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, सेमिनार शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? सेमिनार शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सेमिनार शब्द का जो सही अर्थ होता है वो आपका क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संगोष्ठी। क्या होता है भाई? संगोष्ठी होता है, सम्मेलन नहीं होता, सम्मेलन अलग चीज़ होता है सर। यहाँ पर संगोष्ठी बोलते हैं इसको शुद्ध रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दिए सर, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप क्या है? हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 5 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप आपका क्या होता है? वाह होता है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई उठाना क्रिया का जो अकर्मक रूप है क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उठना। क्या हो जाएगा सर? आपका उठना हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरा लड़का कहाँ गया। इस वाक्य में जो दूसरा है वो किस प्रकार का विशेषण है? जो दूसरा है वो किस प्रकार का विशेषण है?
चलिए 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्रमवाचक। जो आपका दूसरा है, अभी मैंने आपको बताया था चौथा, तीसरा, दूसरा, ये आपके क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 8 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, लड़का रोते रोते घर पहुँचा। ये रोते रोते घर पहुँचा, ये आपका क्रिया विशेषण युक्त हो जाएगा। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किस एक की वर्तनी शुद्ध है, फटाक से बताइए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 9 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, आकंठ। भाई यहाँ पर जो आकंठ है शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधीन होता है, अकस्मात, अकस्मात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। चलिए यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। टाइम वाइम देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो सबको टाइम का तो पता हो ही गया होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो याद रखिए दोस्तों 10 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भानुदय। भानुदय की बात करते हैं, भानु प्लस उदय मिलकर भानुदय होता है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 11। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है प्रति प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सर, पवन शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग जवाब दीजिए सर, जो पवन शब्द है इसमें कौन सी संधि है। 12 का जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों 12 की बात करते हैं तो अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है सर, अयादि संधि हो जाएगा। सभी को पता है पवन शब्द क्या हो, नयन हो गया, पवन हो गया, पावन हो गया, पो प्लस अन मिलके आपका पवन होता है, तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, उद्योग की संधि है। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग जवाब दिए सर, उद्योग में कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए उद्योग, जवाब देखिए यहाँ पर उत प्लस योग मिलके उद्योग होता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या हो जाएगा सर। जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, जगन्नाथ में क्या होता है सर, व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग जवाब दीजिए सर, अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा। 15 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों अंतरंग शब्द का विलोम आपका बहिरंग होता है। क्या होता है सर, आपका बहिरंग। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है, शोकाकुल में समास कौन सा हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 16 भाई बफरिंग नहीं हो रहा आलू प्याज जी, आप में शायद थोड़ा नेट स्लो होगा। शोकाकुल में समास कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा शोकाकुल में आपका समास की बात करते हैं तो हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास, शोक से आकुल, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। 17 का जवाब दीजिए सर, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। 17 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है द्विग समास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों धनुर्बाण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। दोनों पद जो है आपके प्रधान हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 19 में बताइए सर पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 19 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों बुढ़ापा की बात करते हैं तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। और इसके अलावा दया, निर्धनता, दुर्घटना ये होती है, यानी कि आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। 20 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऋतु, बारिश होती है, ऋतु होती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में ये प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, जो ठाकुर शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा।
चलिए जवाब दिए सभी लोग। जो ठाकुर शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठाकुर शब्द की बात करते हैं तो इसका जो स्त्रीलिंग है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठकुराइन। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए सर। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर 22 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 22 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 कारक है। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, 6 कारक है, ने, को, से, का और उसमें में और पर, टोटल 6 ही कारक बताया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में जो से है ये कौन सा कारक है? बताइए, ये जो से यहाँ पर लगा है कौन सा कारक, करण है या अपादान है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा अपादान कारक है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सुख दुख के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है आपका, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं? सुख दुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह है कैसा चिन्ह है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, इसको बोलते हैं हम लोग योजक चिन्ह। याद रखिएगा योजक चिन्ह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जो अथवा है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 25 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा ये अव्यय है। क्या है दोस्तों? आपका एक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? जो गौरव शब्द है ये किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26, जवाब देते हुए चलिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गौरव शब्द के बारे में तो ये आपके आ तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। गौरव में आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जो अनंग शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27, जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्या हो जाएगा सर? तो याद रखिएगा दोस्तों, 27 की बात करते हैं तो यहाँ पर अन हो जाएगा, ये वाला अन होगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी में किन 2 वर्डों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं? बताइए, किन 2 वर्डों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग जवाब देते हुए चले सर। 28 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डा और ढा। जो डा और ढा वर्ड है ये 2 स्पृष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं आते हैं? बताइए सर, कौन से दीर्घ स्वर आपके जो हैं हिंदी में नहीं आते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा सर? शू और री, ये जो आपके हैं दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हल, जो आपका हलंत शब्द है वो किसके लिए किया जाता है? भाई जो हल शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हलंत के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, हलंत जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि निम्न में से विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63, जवाब देखिए 63 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर विस्मयादि बोधक की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड जो है आपका मूर्धन्य है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? टा। जो टा है ये आपका मूर्धन्य है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा व्यंजन वाले जो है आपके मूर्धन्य में आते हैं। इसके अलावा ये जो खट्टी सा होता है ये भी मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय कौन सा है? बताइए सर। ओह कितना बुखार या मेरे नन्हे को, इन चारों में अव्यय कौन सा? आ, बा, सा या दा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 33 का, ये क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आ। जो ओ है ये आपका क्या है? बेसिकली आपका एक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग व संधि दोनों है? चलिए 34 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। किस शब्द में उपसर्ग व संधि दोनों है?
चलिए 34 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 34 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभीष्ट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, अभीष्ट शब्द में उपसर्ग व संधि जो है यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अभी और ईस्ट, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना है, दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड जो है महाप्राण है। महाप्राण सबको पता है ना सर क्या होता है सर, 35। चलिए जवाब देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, तो बिल्कुल सही बात है सर, दूसरा वर्ड का वर्ग का दूसरा वर्ड आपका ये है महाप्राण हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 36 जवाब दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है। बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ड जो है आपका ओष्ठ्य नहीं है। जवाब देखिए 36 का आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पा फा भा ये आपके ओष्ठ्य हैं, बट आपकी टा की बात करते तो आपका ये मूर्धन्य है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं। का वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा कंठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके कंठ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डॉक्टर शब्द की जो आ ध्वनि है, जो डॉक्टर में, ये जो डॉक्टर में आ लगा है, ये किस भाषा से आया है। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 38 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही तेज़ जवाब आ रहा है। तो ये अंग्रेजी शब्द से आया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 के ऊपर पहुँचाओ सभी लोग यार, 100 तक तो पहुँचा ही दो। क्वेश्चन में 39 जवाब दिए सर, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। 39 बताइए सर, हिंदी की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुई है। चलिए 39 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ दोस्तों, आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 सभी लोग बताइए सर, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। 40 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई 40 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। 41 सभी लोग बताइए सर, जो पशु शब्द है इसका विशेषण क्या है। चलिए, पशु शब्द का विशेषण, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, पशु शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या 42 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बहन, यहाँ पर जो बहन है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये वचन बदलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सही विकल्प चुनिए। बहु का वचन बदलना आपको। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, बहु का जो बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, बहु का बहुवचन आपका हो जाएगा बहुवें। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिले हो गया। ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 45 सभी लोग जवाब दीजिए सर, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 45 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 46 जवाब दिया सर, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है। बताइए इसमें कौन सा दोष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 46 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सर। 46 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सर, पक्ष दोष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पर माता जी को तेज ज्वर है, यहाँ पर पक्ष दोष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या, पक्ष दोष में क्या होता है, बात समझ में नहीं आती, कहा क्या जा रहा है। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सर। चलिए जवाब देखिए क्या हो जाएगा सर, 47 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है आपका, कुलीन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किस वर्ड में हलंत का प्रयोग किया जाता है।
माफ़ कीजिएगा, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? चलिए 48 का सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों 48 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग के लिए यहाँ पर हलंत का प्रयोग क्या होता है, जहाँ पर बिना स्वर के प्रयोग का आपको बोलना हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। इसका जवाब दीजिए सर, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? 57 का जवाब दीजिए सर, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? चलिए 57 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई कर्म कारक के लिए जो को है, कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? 58 सभी लोग जवाब दिए सर, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा झुठलाना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, झुठलाना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है ये किस प्रकार की क्रिया है? बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उड़ रही है जो ये है आपका किस प्रकार की क्रिया है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ए, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए 60 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों 60 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। भाई यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो आप सभी लोग। गुणवाचक विशेषण कौन से हैं? 61 सभी लोग जवाब देते चलिए सर, गुणवाचक विशेषण। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर नया जो है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा सर? 62 का जवाब दीजिए सर, उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? चलिए उत्कर्ष शब्द का जो विशेषण होता है आपका उत्कृष्ट होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63, थोड़ा सा अनु पटेल जी स्लो कर दीजिएगा नेटवर्क को, तो शायद सही हो जाए। 63 जवाब दिए सर, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है बताइए, कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब दिए सर, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा ये आपका कुछ है ना, अनिश्चित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अरे बहुत सारे क्वेश्चन अभी लगाते रहो, आज मैराथन टेस्ट चल रहा है आपका। अभी ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, एक 63 क्वेश्चन तक अभी तक 8 6 14 143 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 144वां क्वेश्चन है। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब दीजिए सर। चलिए सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सभी लोग 64 का जवाब दिए सर। 64 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 64 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 65 का सभी लोग जवाब दीजिए सर। पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? तो 65 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए भवदीय। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66 बताइए सर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 66 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर व्यर्थ नहीं, व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? बताइए सर, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 67 दिया गया है। जवाब देखिए 67 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है सर, अभिधा, लक्षणा और वंदना, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश दिया गया है सर, नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखना है 68 और 69 का। ठीक है, गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए सर, गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? 68। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है।
तो याद रखिए दोस्तों 68 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गुड़िया का बहुवचन क्या होता है सर, गुड़ियाँ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, तस्वीर, तस्वीर कह रहा है ना सर, तस्वीर का बहुवचन क्या हो जाएगा, 69। सभी लोग जवाब दीजिए सर, तस्वीर का बहुवचन क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है सर, तस्वीर का जो बहुवचन है यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तस्वीर का बहुवचन तस्वीरें होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, 70, 71, 72 के लिए उस दिए गए शब्दों का दूसरा लिंग रूप लिखिए, यानी कि देवर का क्या हो जाएगा, देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर, देवरानी होता है ना, कौन सा देवरानी सही है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, देवरानी। ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर, बंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बंदर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, देखिए पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है सर, पुजारिन हो जाएगा। कौन सा सर, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो सबको ही पता ही है, मास का विशेषण क्या हो जाएगा। 74 का जवाब दिए सर, मास का विशेषण क्या होता है सर। 74 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिक। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है कि वह अपना कर्तव्य कर रहा है, बताइए ये वाक्य किस काल में है, वह अपना कर्तव्य जो है कर रहा है, ये वाक्य जो है किस काल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब देखिए हो जाएगा सर, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शरीर शब्द का वचन बदलना, आप सभी को जो शरीर शब्द है इसका वचन बदलिए। क्वेश्चन नंबर 76 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर, शरीर शब्द का वचन क्या हो जाएगा सर, शरीर का शरीर ही होता है या शरीरों कुछ भी कर दोगे, बताइए। 76 का याद रखिए दोस्तों, शरीर शब्द का जो बहुवचन होता है शरीर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 27 है, ये तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 78 जवाब दिए सर, ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए। मैं घर, मैं घर क्या हो जाएगा, मैं घर जाएगा, जाएंगे, जाएगी या जाऊँगा, तो बिल्कुल सही बात है सर, मैं घर जाऊँगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतिहास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा सर, 79 का जवाब दिए सर, इतिहास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। चलिए 79 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिए दोस्तों इतिहास का जो विशेषण रूप होता है ऐतिहासिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है कि विकास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा सर, विकास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा दोस्तों विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, विकसित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर विकसित मत कर दीजिएगा, विकसित होता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गए 2 प्रैक्टिस सेट खत्म। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। जवाब दिए सर, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, शीघ्र संपादित करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक्सपेडाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटली अलग चीज़ होता है सर, शीघ्र संपादित करने के लिए हम लोग एक्सपेडाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सर स्वभावता को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एज अ मैटर ऑफ कोर्स। क्या बोलते हैं, एज अ मैटर ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि न्यूमिसमैटिस्ट का आशय क्या है, न्यूमिसमैटिस्ट का आशय क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिए दोस्तों न्यूमिसमैटिस्ट का जो आशय है वो क्या होता है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्री। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दिए सर, एग्रीमेंट का सही अनुवाद क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट का सही हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टाइम देख लो सर, डेली लाइफ टेस्ट 9 बजे। एग्रीमेंट का सही अनुवाद क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुबंध पत्र। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कह रहा है भाई, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 5, जवाब देखिए आना शुरू हो गया सर। बिल्कुल सही बात है सर। दौड़ना, हंसना, आना ये आपकी अकर्मक क्रिया है, लेकिन जो पढ़ना है ना ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जहाँ क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता फल दूसरे पर क्रिया जाएगा। 6 का जवाब देते हुए चलेंगे सर लाइव में नहीं हो पा रहा है, बफरिंग बहुत हो रही है। सर यहाँ पे तो बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर बीच में चल रहा है तो उतना तो चलेगा ही सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 6 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है। कट करके फिर से ओपन कर दो अनु पटेल जी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया सर। 8 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ए, ज्योत्सना। ज्योत्सना है, उज्ज्वल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी अशुद्ध है ना ये पूछा गया है। तो यहाँ पर उज्ज्वल, अध्यात्म सब कुछ सही लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, यहाँ पर देखा जाए ज्योत्सना भी सही है, सब कुछ सही लिखा गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित सबके लिए बफरिंग हो रहा है क्या? यहाँ पर तो बफरिंग नहीं हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी जो है आपकी शुद्ध है, किसकी? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। निम्नलिखित में शब्दों में से एक ही वर्तनी जो है आपकी शुद्ध है। चलिए 9 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। निरपराधनी, निरअपराधनी ये जो है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। निरोग, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर शुद्ध की बात कर, माफ़ कीजिएगा अशुद्ध नहीं, शुद्ध की बात कर रहा है। तो यहाँ पर निरोग, निरोग होता है अत्याधिक, आभ्यंतरिक। यहाँ पर सारे हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती दिख रही है यहाँ पर। वैसे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ही करेक्ट होगा यहाँ पर। सी वाला इसलिए करेक्ट नहीं हो क्योंकि निरोग नहीं होता, निरोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा निरोग होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि सही संधि विच्छेद का चयन करना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दिए सर। सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों अन्वेषण का जो हो जाएगा अनु प्लस एषण, यानी कि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 12 का जवाब दिया सर। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो पावन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 12, सभी लोग जवाब दीजिए सर। 12 का क्या हो जाएगा सर? पावन है ना तो पो प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद चुनिए। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 13 का जवाब दिए सर। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो निष्काम क्या हो जाएगा? निह प्लस काम, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है सर, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए सर, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? 14 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो जिसके आगे आ लग जाए, जिसके आगे यथा लग जाए, वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा अव्ययी भाव समास ही होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर आपने गलत बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद गलत हुआ था बीच में, ये वाला ना, पावन वाला, काफ़ी लोग कमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पावन है पवन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? हो जाता है सर कभी जल्दी जल्दी में। सर 1.5 घंटे से क्लास चल रही है आपकी वाली। मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा सर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो मूक का विलोम आपका क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, अकाल पीड़ित में समास कौन सा हो जाएगा सर? अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है।
चलिए 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका अकाल से पीड़ित यानी कि से विलोम है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है, सभी लोग बताइए सर, त्रिभुज में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सर। त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिभुज में आपका द्विग समास है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हानि लाभ में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। हानि लाभ में कौन सा समास है, 18 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 18 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखा जाए तो द्वंद्व समास होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो इसका डी है उसको टिक करेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 19 का जवाब दिए सर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग यानी कि पुरुषलिंग शब्द कौन सा है। चलिए 19 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, 19 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारस। चलिए सारस, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना आप सभी को। धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्या। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है 21 का। भाई कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, कवयित्री होता है, कवयित्री, यानी कि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता है सर, कारक के बताइए कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है 22 का। याद देखो, अभी मैंने आपको बताया था 6 भेद होते हैं किसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कारक के वैसे कितने भेद होते हैं आपके, 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते, इसमें कौन सा कारक है, बताइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है, 23। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 23 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक। अलग होने के अर्थ में क्या होता है सर आपका, अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया भला मैं क्या कर सकता हूँ इस वाक्य में, भला शब्द क्या है। 24 सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर जो भला शब्द है ये क्या है। चलिए भैया 24 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जो भला है, भला शब्द आपका क्या है, आपका अव्यय है। ठीक है, अव्यय है सर, विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सर, लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा इक प्रत्यय, लौकिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है। सभी लोग जवाब दीजिए सर, 26 में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 26 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, एक यहाँ पर देखा जाए तो भरतार, यहाँ पर भरतार की बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए सर, किस में आपका उपसर्ग का जो प्रयोग है हुआ है। 27 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 27 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाद। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं विवाद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है सर, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 28 का जवाब दिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग जो है आपका हुआ है। 28 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा धनिक, धनिक में देखा जाए तो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सब लोग टाइम याद रखो, टाइम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, टाइम याद रखो, टाइम से टेस्ट देने आ जाया करो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्रियार्थक संज्ञा है। 29 सभी लोग जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्रियार्थक जो है संज्ञा है। 29
जवाब देखिए यहाँ पर सभी का आना शुरू है। 8 बजे सब लोग को, नहीं सर 8 बजे नहीं सर, 8 तो आज इसलिए चलाया क्योंकि 8 बजे जो है आपका क्या था, आज एक मैराथन टेस्ट करवाना था, लेकिन रोज़ जो है आपका 9 बजे ही चलेगा, या इसलिए मैंने लिख दिया नीचे लाइव टेस्ट टाइम रात 9 बजे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे, देखिए यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा क्या हो जाएगा सर, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, क्या हो जाएगा सर, गणना। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए, अरे 9 बजे किसको नींद आती है यार। 30 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 30 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उपसर्ग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। सर क्लास जो है आपकी 1 घंटे से ज़्यादा हो गई तब से चल रही है, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अव्यय का भेद, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, विचारी बोधक, ऐसा कोई अव्यय नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जो है जुल्म हो जाता है। बताइए, आचार में ऐसा क्या लगा दे कि जुल्म हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है सर, आचार में अनाचार यानी कि अन उपसर्ग लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा सर, जुल्म हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, दुराचार नहीं सर, अनाचार होता है, अन प्लस आचार मिलकर अनाचार बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33, पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, पितृ शब्द। चलिए, अत्याचार नहीं है सर, अनाचार होता है। ठीक है, जुल्म का मतलब होता है अनाचार। विवेक जो भी नाम है। 33 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, पैतृक में इक प्रत्यय शब्द जो है बना हुआ है, पितृ शब्द में इक लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 34, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, कृदंत प्रत्यय से बना कौन सा है। 34 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए बिकाऊ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कृदंत प्रत्यय, कृपालु, दुधारू और रंगीला में तद्धित प्रत्यय लगा है, जबकि बिकाऊ में आपका कृदंत प्रत्यय, बिकना से बना है ना बिकाऊ, तो इसका इसलिए क्रिया से जो बनता है आपका वो कृदंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्पिता सिंह जी वेलकम है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय युक्त है। बहुत ही जल्दी खाना खा लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 35 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, 35 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मलिन। ये आपका इन प्रत्यय यहाँ पर देखा जाए तो लगा हुआ है। ठीक है, जबकि सजीव कुरूप पराजय यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। डियर गुरुजी, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी क्लासेस चल रही मेरी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 36 का जो करेक्ट आंसर है बाय 36 का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ और अंगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 37 का जवाब दिए सभी लोग सर, क्या हो जाएगा सर, वर्णमाला किसे कहेंगे। बताइए, वर्णमाला किसे कहेंगे। चलिए 37 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 37 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 38 बताइए सर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 38 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया अनुभव में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। अनुभव में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 39 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। अनुभव में इक प्रत्यय लगने से आपका क्या बनता है सर, अनुभाविक बनता है। अनुभाविक मत कर दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अनुभाविक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे है, लिपि है, देवनागरी और भाषा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका देवनागरी हो जाएगा। ठीक है सर, देवनागरी, क्योंकि एक व्यक्तिवाचक ये बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं का प्रयोग में करते हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है, बहुत सी। ये जो बहुत सी लिखा गया है ये क्या है, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सर, 41 के बारे में। तो 41 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए 41 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित संख्यावाचक। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42, जवाब देखिए यहाँ पर 42 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किस शब्द में इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में इत प्रत्यय है, फटाफट जवाब दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 43 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 43 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, छात्र का बहुवचन रूप क्या होता है। जो छात्र है इसका बहुवचन रूप क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। छात्र का बहुवचन रूप क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, छात्र का जो बहुवचन रूप है आपका हो जाएगा छात्रों या छात्राएं, छात्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। बताइए, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल सही बात है सर, आवरण में। देखिए आवरण में अगर हम लोग किस उपसर्ग का प्रयोग कर ले, परी का। ठीक है, यहाँ पर परी होगा या परी होगा। तो याद रखिए दोस्तों, आवरण में अगर हम लोग पर ये उपसर्ग लगा दे, परी, तो यहाँ पर परी प्लस आवरण पर्यावरण होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, कल्पना शिक्षा में एक, कल्पना और शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 46 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, कल्पना में एक लगाओगे तो काल्पनिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, यानी कि काल्पनिक और शैक्षिक। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 47 है। जवाब देखिए 47 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 47 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 की अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर के बारे में तो हो जाएगा उद्दीपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उद्दीपन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बफरिंग कर रहा है क्या, सभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 48 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आँख, उसके बाद आपका आंच आएगा, उसके बाद आकार आएगा, उसके बाद आग आएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दिए भाई ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किसे अव्यय कहा गया जाएगा। राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किसे अव्यय कहा जाएगा। देखिए पहले जो बड़ा आ होता है इसमें जो ये लगता है पहले इसको हम लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले ये लग गया था, और खा और चा में पहले खा आता है इसलिए इसको लगाया था हमने। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, जो यहाँ पर अव्यय है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। चलिए थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, 50 का जवाब दे दो अभी। चलिए 50 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, पदबंध। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, इस वाक्य में परिश्रम ना करने वाले क्या कहलाते हैं, आपके पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दिए सर, किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बताइए किस वाक्य में जो ना शब्द है वो शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है।
तो 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों, 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम कल 10 बजे आओगे ना। तो यहाँ पर जो ना शब्द है इन सब में अलग लगा है, यहाँ पर ना शब्द का अर्थ निगेटिव में नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसलिए डी जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, कि शब्दकोश में जो त्रा है वो किस वर्ड के बाद आता है। शब्दकोश में जो त्रा है वो किस वर्ड के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 52 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। त्रा वर्ड जो है आपका ता वर्ड के बाद आता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 53 है। जवाब दीजिए सभी लोग 53 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 53 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, युद्ध विराम। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं युद्ध विराम ये कोई चिन्ह की कोटि में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है आपका प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया प्रति उपसर्ग का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। बताइए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में जो घर से है वो कौन सा कारक है। 55 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपादान कारक। जब भी कंपैरिजन किया जाता है अलग होने के अर्थ में, किसी एक की दूसरे से तुलना की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा सर, बताइए सर, लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़कपन। चलिए लड़कपन या लड़कापन, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा लड़कपन। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि उसकी बहन ... नाम मालती है। उसकी बहन का नाम, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, उसकी बहन का नाम क्या है भाई आपका, मालती है। कारक लगाना था बेसिकली यहाँ पर। बिल्ली से चूहे को मारा, बिल्ली ने चूहे को मारा, बिल्ली के लिए चूहे को मारा, इसमें क्या लगाओगे सर। क्वेश्चन नंबर 58 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा बिल्ली ने चूहे को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ दो, आसान है। ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 61 की बात करते हैं तो जो ढीठ है इसका तत्सम रूप क्या होता है, धृष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब दीजिए सर, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों 62 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपूर। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कपूर है तत्सम नहीं है, कर्पूर होता है तत्सम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 63 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, कौन सा शब्द आपका जो है आपका तद्भव है। चलिए 63 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर कोयल का तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, अटारी होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है। बताइए कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो 3 है, 3 जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। करपर शब्द का, देखिए कर्पूर होना चाहिए था, वैसे करपर भी हो सकता है। ठीक है, करपर का बताना आपको, तद्भव शब्द है, इस करपर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करपर है, कर्पूर नहीं है, करपर का तद्भव रूप। ठीक है, जवाब देखिए यहाँ पर 59 है। नील गाय में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 67 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, हो गया, सही हो गया। नील गाय में कौन सा समास है, तो बिल्कुल सही बात है सर, नील गाय में देखा जाए तो कर्मधारय समास है। नील गाय में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नित्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
नित्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68। जवाब देखिए 68 का आना शुरू हो गया। तो भाई नित्य का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, नित्य का विलोम शब्द आपका अनित्य होता है। ठीक है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रस के कितने भेद होते हैं? मैराथन क्लास कब तक चलती है बताइए सर? जितना टाइम हो तब जब तक चलाते रहो तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते हैं। रस के कितने भेद हैं? 69। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। भाई रस के टोटल आपके 9 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रस के कितने अंग हैं? देखिए भेद अलग है, अंग अलग है। तो बताइए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों? आपके 4 अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है? बताइए पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है? 71। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है? तो याद रखिए दोस्तों 71 की जो बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रतलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतलाम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब दिए सर, पति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 72 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर, पति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर इतना बफरिंग क्यों कर रहा है? अभी बीच में थोड़ा सा बफरिंग हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अभी सही हो गया होगा। पति का पर्यायवाची होता है यहाँ पर वल्लभ। यहाँ पर वल्लभ जो होता है दोस्तों आपका पति का पर्यायवाची होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर से कट करके ओपन कर लो, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा सर? प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 3। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ठीक है सर, चलिए 73 का जो करेक्ट आंसर, माफ़ कीजिएगा बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं प्रादुर्भाव। चलिए थोड़ा सा मैं चेक कर लेते हैं एक बार इंटरनेट, यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा है। अभी प्रादुर्भाव, ठीक है अभी सही हो गया सर, प्रादुर्भाव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि अंश और अंश का अर्थ क्या है? 74 सभी लोग जवाब दीजिए, अंश और अंश का अर्थ क्या है? अभी सही हो गया ना कि अभी प्रॉब्लम आ रही है? बफरिंग हो रहा है बार बार, 1 मिनट रुकिए, बफरिंग की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, अभी सही हो गया होगा। 74 का सभी लोग जवाब दीजिए सर। चलिए 74 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब आपका होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, दाम का अर्थ क्या है सर? जो दाम है इसका अर्थ क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 75 का जो करेक्ट आंसर है आपका, 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दावनल, माला और रुपया दिया गया। तो 75 में देखा है तो दोनों ऑप्शन जो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। दाम की बात करते हैं, देखो याद रखिए दोस्तों, दाम की बात अगर हम लोग करते हैं तो दाम का अर्थ होता है क्या? अधिक उपज देने वाली, बेसिकली यहाँ पर मान सकते हो दाम मतलब मूल्य हो सकता है, माला हो सकता है, रुपया हो सकता है, लेकिन दावनल नहीं होता। ठीक है, माला हो सकता है, रुपया हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 76, को आजू राज समाज में बल शंभु को धनु कर सी है, यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? चलिए 76, बफरिंग हो रहा है बार बार, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और 76 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर हरि गीतिका या गीता छंद है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सचिन कुमार, राजू, आलू प्याज, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो सबको पता होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर कौन सा भाई अलंकार है? 77, बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 77 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, इनको संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, इनको संयुक्त वाक्य बदलना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है भाई, इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे हो जाएगा क्या? मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, उदाहरण और उद्धरण का अर्थ क्या है? उदाहरण और उद्धरण का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, सभी लोग जवाब दे सर उदाहरण और उद्धरण का अर्थ क्या हो जाएगा?
चलिए क्वेश्चन नंबर 79 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 79 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मिसाल और वाक्य का वैसा ही कथन। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 80 देखिए क्या कह रहा है, भारत की राजभाषा नहीं है। चलिए भारत की राजभाषा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत की राजभाषा यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत की यहाँ पर राजभाषा जो आपकी मीजो, जो मिजोरम में बोले जाते हैं मीजो, वो भारत की राजभाषा नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बफरिंग हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी चली गई, इसी वजह से 300 क्वेश्चन पे इसको खत्म कर रहे हैं। तो आज का टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अरे गोविंद माथुर जी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर 8 बजे, नहीं तो मैं 8 ही बजे कर देता। तो आज का टेस्ट, और यार जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।